नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमक्यूब क्लासेज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, हम आज आपके लिए इस सेशन में लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 होल नंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इससे पहले जो भी बच्चे हैं चैप्टर 2 के जो भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सभी जो लाइव सेशन है यानी सभी लेक्चर हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, यानी कौन सा नंबर है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नॉट है तो आपको बताना है कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो देखते हैं 1 प्लस जीरो। तो 1 प्लस जीरो आप जानते हैं 1 है, 1 होता है। 0 इंटू कितना होता है, 0 इंटू 0 0 होता है। और 0 डिवाइडेड 2 यानी 0 को किसी भी से भी डिवाइड करो कितना आता है 0। फिर देखो 10 माइनस 10 कितना होगा 0 और नीचे 2, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा 0। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जी को रिप्रेजेंट 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो बच्चों कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, if the product of two whole number is zero can we say that one or both them will is zero, justify your answer through example। यानी आपको बताना है कि दो इंटीजर का अगर प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों ही इंटीजर का जीरो होना या फिर एक इंटीजर जीरो होगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं सब कुछ एग्जांपल। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज आप एक लिया जीरो और इनटू क्या किया 1, तो कितना आ गया, जीरो को किसी भी से भी मल्टीप्लाई करो कितना आता है, जीरो आता है। इसी तरह 0 इंटू 5 कितना आता है, 0। फिर देखो 0 इंटू 0 भी कितना होता है, 0 होता है बच्चों। फिर आपने फिर एग्जांपल देखा आपने 2 इंटू 3 कितना होगा, 6 होगा। फिर कुछ भी ले सकते हैं आप, 6 इंटू 0 कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कब जीरो होगा, यानी टू होल नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो होगा, जब दोनों ही होल नंबर क्या हो, या तो जीरो हो। देखो इस कंडीशन में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है जब दोनों होल नंबर क्या है, जीरो है। और इस कंडीशन में भी जीरो आ रहा है जब एक जीरो है दूसरा अदर होल नंबर है। और जब दोनों होल नंबर नॉन जीरो है तो इसका प्रोडक्ट जीरो नहीं आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो इफ वन ऑफ देम आर जीरो, यानी दोनों में से कोई सा भी एक होल नंबर क्या हो, जीरो हो, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो आप लिख सकते हैं सो द प्रोडक्ट of two whole number is zero if one of them is zero or both zero। या फिर वन ऑफ दोनों में से एक भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपने कुछ एग्जांपल्स देखे यहाँ पर बच्चों। तो आप कह सकते हैं इन एग्जांपल्स के थ्रू कि अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में से एक कम से कम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। देखो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन देन
you can say that कि both whole numbers are 1, या फिर आपका एक फुल नंबर क्या होगा 1 होने से आपका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक्सप्लेन थ्रू द एग्जाम्पल, आपको एक्सप्लेन करना है, यानी ए और बी दो होल नंबर है, इनका प्रोडक्ट 1 है, तो आपको बताना है कि दोनों का ही 1 होना जरूरी है, फिर एक 1 होने से इनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो आप देखो 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 के साथ अदर होल नंबर लेते हैं तो 1 इंटू 0 0 आ जाएगा। 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2, और 1 इंटू कुछ भी ले सकते हैं 5 बराबर कितना होगा 5 होगा, और आप 2 इंटू 3 भी लेंगे तो भी कितना होगा 6 होगा। तो कौन सी कंडीशन में केवल 1 आ रहा है बच्चों, तो आप देख सकते हैं इस कंडीशन में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो दो होल नंबर का प्रोडक्ट कब 1 आएगा, जब दोनों होल नंबर क्या होंगे 1 होंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सो द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर is 1 if both whole numbers are 1। यानी एक ही कंडीशन में क्या होगा 1 होगा, जब दोनों होल नंबर क्या हो 0 हो। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज, यानी आपको सूटेबल प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको क्या करना है प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट। तो बच्चों देखो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं 728 into 101। अब 1 यानी 100 को आप क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 728। अब कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं हम 728 दोनों से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो 728 मल्टीप्लाई होगा 100 से, प्लस 728 मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना होगा मल्टीप्लाई होके सीधा सीधा 0 ऐड हो जाएगा 2 0 प्लस 728। अब आप ऐड कर सकते हैं इसको, कितना ऐड होगा देखो ऐड करेंगे तो 8 प्लस 0 कितना होगा 8, 2 प्लस 0 2, और 7 प्लस 8 कितना होगा 15 कैरी 1। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 और 7। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह आप देख सकते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है बच्चों, यहाँ पर आप क्या है 1001 है, तो इसको आप इजी वे में ब्रेक कर सकते हैं 2 नंबर्स में। तो देखिए इसका सॉल्यूशन 5437 इंटू 1000 प्लस 1। तो यहाँ पर आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे 5437 अंदर इस नंबर को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 प्लस ए, उस तरह की प्रॉपर्टी है ना a इंटू बी प्लस सी। तो क्या होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब देखो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो सीधा 3 0 ऐड कर देंगे, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। अब इजी वे में आप ऐड कर सकते हैं 7 प्लस 0 कितना होगा 7। आप अलग से भी ऐड करके देख सकते हैं बच्चों। 3 प्लस 0 कितना होगा 3, 4 प्लस 0 कितना होगा 4, और 5 प्लस 7 कितना होगा 12। तो कैरी कितना आ जाएगा 1। तो इसमें आगे नंबर है ही नहीं, तो 3 प्लस 1 कितना होगा 4, और ये 4 और 5।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा पार्ट बी का। इसी तरह बच्चों आप यहाँ पर कर सकते हैं। किस तरह से? देखो, इसको आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि कम से कम एक जो लास्ट डिजिट है वो 0 बन जाए किसी भी नंबर का। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 20 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो, अब इसको क्या कर सकते हैं? 824 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 20 प्लस 824 इंटू 5। अब इसको थोड़ा इजी वे में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। देखो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16 और ये 0 ऐड कर देंगे। प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 4 जा कितना होगा? 20 कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 कैरी कितना हो जाएगा? 1। 8 5 जा 5 8 जा 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 41। अब इसको ऐड कर सकते हैं आप। 0 प्लस 0 कितना होगा? 0। 2 प्लस 8 कितना होगा? 10 कैरी 10 का 0 कैरी 1। 1 प्लस 4 कितना होगा? 5 5 प्लस 1 कितना होगा? 6। फिर देख सकते हैं आप, 4 प्लस 6 कितना होगा? 10 कैरी 1। 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप इसका पार्ट डी देख सकते हैं। पार्ट डी में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर 125 है, तो ये भी क्वेश्चन है। तो 125 को आप क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 25 लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, 4275 इंटू 100 प्लस 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4275 इंटू 100 प्लस 4275 इंटू 25। या फिर इसको फिर से ब्रेक कर सकते हैं आप। इसको इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है और आगे ब्रेक कर सकते हैं इसको इस तरह से। इसको क्या लिखा जा सकता है? 100 प्लस 20 प्लस 5 लिखा जा सकता है। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 4275 इंटू 20 प्लस 4275 इंटू 5। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4275, तो कितना हो जाएगा? सीधा 20 ऐड हो जाएगा। प्लस इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15 कैरी 1, 2 प्लस 2 2 2 जा 4 प्लस 5 और 2 4 जा 8 और ये सीधा क्या हो जाएगा? एक 0 ऐड कर देंगे। प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 37 कैरी 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 13 कैरी 1 और 5 4 जा 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21। अब आप इसको इनको इजी वे में ऐड कर सकते हैं। तो आप अलग से भी ऐड करके देख सकते हैं, बाकी इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं बच्चों आप। 5 प्लस 0, 5 प्लस 0 कितना होगा? लास्ट डिजिट कितना आएगा? 5। फिर सेकंड डिजिट 7 प्लस 0, 7 प्लस 0 कितना आएगा? 7। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 कितना होगा? 13 कैरी 1, कैरी कितना लग जाएगा? 1। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस 5 6, 6 प्लस कितना हो जाएगा? 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 13, 13 प्लस 1 कितना होगा? 14। फिर कैरी 1 अगेन। 2 प्लस कितना हो गया? 8 कितना हो गया? 10, 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया? 13। फिर से कैरी 1। अब देखो, लास्ट डिजिट इसमें 6 डिजिट है तो इसमें है ही नहीं, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा पार्ट डी का। आप इसको अलग भी ऐड कर सकते हैं बच्चों।
देखो पार्ट ये है क्वेश्चन नंबर 4 का 504 इंटू 35। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किसको ब्रेक कर सकते हैं, इजी वे में इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, 500 प्लस 4 लिखा जा सकता है और इंटू 35। अब देखो 500 किससे मल्टीप्लाई होगा, 35 से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 किससे 35 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। तो यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हैं, 5 को मल्टीप्लाई, अभी 0 को रहने देते हैं, लास्ट में ऐड कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, लास्ट में 2 0 ऐड कर देंगे। प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 कितना होगा 14। अब इजी वे में ऐड कर सकते हैं, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, 4 प्लस 0 4 और 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 और 7 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से हो जाएगा। तो बच्चों हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में एक पैटर्न चल रहा है, आपको इसके नेक्स्ट टू स्टेप आपको फाइंड करनी है। तो देखो 1 इंटू 8 प्लस 1 बराबर कितना है 9, फिर 1 इंटू 2, यहाँ पर क्या बढ़ गया 2 और 8 में कोई चेंज नहीं है और यहाँ पर क्या हो गया 2, तो 9 से कम एक इंटीजर होल नंबर आ गया 8। फिर 1 2 3 इंटू 8 प्लस 3, तो फिर से एक नेक्स्ट नंबर आ गया जो 8 से कम है। इस तरह से 4 1 2 3 4 इंटू 8 प्लस 4, तो यहाँ क्या आ गया 9 8 7 7 के पहले क्या आता है 6 आ गया। फिर एक नंबर बढ़ गया 1 2 3 4 5 इंटू 8 प्लस 5, तो यहाँ पर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और इसमें भी कंटिन्यू इंक्रीजिंग हो रही है। तो फिर क्या हो गया 9 8 7 6 5 हो गया। अब नेक्स्ट टू स्टेप क्या, अब 5 के बाद क्या आएगा यहाँ 6 1 2 3 4 5 6, 8 सेम रहेगा और यहाँ पर 5 की जगह क्या हो जाएगा 6। अब इसमें लास्ट डिजिट एक और कम आ जाएगा 9 8 7 6 5, 5 से पहले क्या आता है 4। तो एक स्टेप तो हो गया। फिर अगला स्टेप क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 इंटू 8 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 7। फिर तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 8 7 6 5 4 और उसके बाद क्या आता है 3। तो इस तरह से नेक्स्ट टू स्टेप क्या हो जाएंगे आपके, इस तरह से हो जाएंगे। इसमें आप क्या हो रहा है ये कंटिन्यू, इसमें कंटिन्यू क्या हो रही है इंक्रीजिंग हो रही है, इसमें कंटिन्यू इंक्रीजिंग हो रही है और यहाँ भी क्या हो रहा है ये कंटिन्यू बढ़ रहा है 1 2 1 2 3, ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा 9 8 7 6 5 4 और 9 8 7 6 5 4 3, ये नेक्स्ट टू स्टेप होंगे। तो ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.3। आई होप दैट आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद जय भारत। और जो चैनल पर बच्चे नए हैं फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी न्यू वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे।